हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं राजस्थान सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। आप लोग देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने फाइनली सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी नोटिफाई कर दी गई है। अगर इस बार टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 222 वैकेंसी है, जो कि 2022 से 83, 2023 का 57 और 2024 82 का ये 3 साल का मर्ज करके 222 टोटल वैकेंसी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें चाहे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप लोग देख सकते हैं 9/4/2024 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 8/5/2024 बुधवार को शाम 5 बजे तक होगा। तो फिर आप लोग 9 तारीख से 9 अप्रैल से आप लोग 1 बजे के बाद से एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 8/5/2024 के भीतर अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर हम लोग फ़ी जमा करने की अगर तारीख देखें तो फिर वे 9/4/2024 मंगलवार को दोपहर 1 बजे से ही स्टार्ट होगा और 9/5/2024 तक बृहस्पतिवार के शाम 5 बजे तक रहने वाला है। और इस बार इस नोटिफिकेशन में उन लोगों ने एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वे भी यहाँ पर बता दिया गया है। 16 जून 2024 रविवार रहने वाला है। और अगर हम लोग एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो फिर एग्जामिनेशन फ़ी सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का रहेगा 1250 रुपया, और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जो रहने वाले हैं उनके लिए 1000, और दिव्यांग और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए 750 रुपया लगेगा। और ये यहाँ पर मतलब कैटेगरीज वाइज मतलब कितना मतलब टोटल वैकेंसी को कितना मतलब एयर वाइज जनरल का कितना रहेगा, एससी का, एसटी का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज का कितना रहने वाला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरीज वाइज मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया है जे कितना कितना रिजर्व सीट रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है तो फिर एज लिमिट आपका यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, पॉइंट नंबर 20 में बताया गया है एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फिर अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द कैडर ऑफ सिविल जज मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब मिनिमम एज 21 ईयर्स रहना चाहिए और मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑन द डे फर्स्ट डे ऑफ जनवरी फॉलोइंग 1/1/2025। ओके, 40 ईयर मैक्सिमम बताया गया है, 1/1/2025 तक क्रॉस नहीं करना चाहिए और मिनिमम 21 ईयर्स है। और अपर एज अगर रहता है तो फिर 5 साल के लिए रिलैक्स रहेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि उस स्टेट के मतलब ये हैं। और अब अगर हम लोग बात करें जे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है ये एग्ज़ाम 3 टायर में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जो कि सबको पता रहता है। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो फिर यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जामिनेशन in which 70% weightage will be given to the subject prescribed in syllabus for law paper 1 and paper 2, यानी कि 70% वेटेज जो रहने वाला है वे पेपर 1 लॉ का पेपर जो 1 है और पेपर 2 जो है उसका रहने वाला, और 30% वेटेज हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। और डिटेल्स में सिलेबस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दे दिया गया है। सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब जो मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है पेपर 1 लॉ का पेपर जो पेपर 1 है और पेपर 2 वही प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। इसका 70% वेटेज रहेगा और 30% में से हिंदी का ये पोर्शन से पूछा जाएगा और इंग्लिश का ये पोर्शन से पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश का ये पोर्शन से पूछे जाने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 1 में क्या क्या है तो पेपर 1 में ये आप लोग देख सकते हैं। पेपर 1 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशंस एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, टीपी एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 और ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग है। ये पेपर 1 है जो कि प्रीलिम्स में आप लोग का पूछा जाएगा। और पेपर 2 में बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पैनल कोड, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहने वाला है, प्रोविजंस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रोटेक्शंस फॉर ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशंस एक्ट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस
सिस एक्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये सब मतलब पेपर 2 में रहने वाला है। ये पेपर 2 70% मतलब कवर करेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और 30% आपका हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाएगा। आप लोगों को मैं क्लियर कर चुकी हूँ, आप लोग इस अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेंस का भी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ये मेंस एग्जाम आपका कितने मार्क्स का, कितना पेपर रहने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही क्लियर में बता दिया गया है। और उसके बाद में ये इंटरव्यू का प्रोसीड्योर होगा। तो बस अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्या और कुछ बोला गया है, बस यही है। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इस का वेट कर रहे थे, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन को जोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग मेरे इस चैनल पर चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।